आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग गहरे परिवर्तन से गुजरते हैं, जो उनके जीवन और दृष्टिकोण को काफी हद तक बदल देता है। इस जागरूकता के कारण वे जल्दी से उन आदतों, मान्यताओं और प्रथाओं को छोड़ देते हैं जो अब उनके उच्च उद्देश्य की सेवा नहीं करती। ये लोग स्वाभाविक रूप से अपने पूर्ववर्ती जीवन के कई पहलुओं को छोड़ देते हैं और यह परिवर्तन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसमें पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाना शामिल होता है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग सबसे पहले जो चीज छोड़ते हैं वह है अच्छे चीजों की उम्मीद करना। हम अक्सर अपनी अनुभवों को अच्छे या बुरे के रूप में श्रेणीबद्ध करते हैं। जब चीजें ठीक होती हैं तो हम उन्हें अच्छा मानते हैं, जबकि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो हम उन्हें बुरा मानते हैं। ये निर्णय और लेबल हमारे दिमाग से आते हैं, जो हमारे अनुभवों को समझने और श्रेणीबद्ध करने का तरीका है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग चीजों को अलग तरह से देखते हैं। वे इन सरल लेबल से परे जाते हैं। उनके लिए जागरूकता की प्रक्रिया इन मानसिक टैग्स को मिटा देती है और जागरूकता उनके जीवन के दृष्टिकोण को बदल देती है, जिससे वे चीजों को लेबल करना बंद कर देते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति के लिए सब कुछ बस जीवन है और इसे अच्छा या बुरा में विभाजित नहीं किया जा सकता। उनके लिए जीवन निरंतर प्रवाह में रहता है और इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल जीवन की निरंतरता होती है। वे समझते हैं कि जीवन एक अत्यधिक बुद्धिमत्ता का रूप है, जो हमारे सीमित और निर्णयात्मक दिमाग की क्षमता से बहुत परे है। इस साक्षात्कार से वे हर अनुभव को जीवन के बड़े चित्र का हिस्सा मानते हैं, बिना किसी सकारात्मक या नकारात्मक लेबल के। जब हम चीजों को एक खास तरीके से होने की उम्मीद छोड़ देते हैं, तो हम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करने लगते हैं। यह शुद्ध स्वीकृति तब आती है जब हम अपने जीवन से अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग समझते हैं कि अपेक्षाएं अक्सर निराशा और असंतोष का कारण बनती है। अपेक्षाओं को समाप्त करके वे पूरी तरह से जीवन के अनुभव को अपनाते हैं, बिना किसी निर्णय के। उनके लिए जीवन हमेशा प्रवाह में होता है, न अच्छा न बुरा, केवल जीवन। वे समझते हैं कि अनुभवों को लेबल करना उनके जीवन की सच्ची प्रकृति की समझ और सराहना को सीमित करता है। विशिष्ट परिणामों से बचने या चिपकने के बजाय वे वर्तमान क्षण और उसके साथ जो भी आता है उसे अपनाते हैं। इस दृष्टिकोण में बदलाव एक शांति और संतोष का एहसास लाता है, बिना अपेक्षाओं के बोझ के। वे हर क्षण को उसकी असली प्रकृति के लिए सराह सकते हैं। यह स्वीकृति निष्क्रियता या महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, बल्कि हर अनुभव के अंतर्निहित मूल्य को पहचानने और जीवन की बड़ी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करने का अर्थ है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ देते हैं। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो अक्सर अनावश्यक परेशानियों का कारण बन सकती है। तनाव और संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कहता या करता है जिसे हम नकारात्मक रूप में मानते हैं। इस स्थिति में चोट लगना या अपमानित महसूस करना आसान होता है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति इन स्थितियों को अलग तरीके से देखते हैं। वे समझते हैं कि व्यक्तिगत रूप से चीजों को लेना अक्सर हमारी अपनी असुरक्षाओं और भ्रांतियों से उत्पन्न होता है। लोग अक्सर अपनी खुद की अनुभवों, भावनाओं और धारणाओं के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ आहत करने वाली बात करता है, तो यह सामान्यतः उनके स्वयं की मानसिक स्थिति और विचारों के बारे में अधिक होता है, न कि आपके बारे में। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग इसे पहचानते हैं और व्यक्तिगत रूप से चीजों को लेने की जरूरत से अलग हो जाते हैं। जब आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तो आप वास्तव में दूसरों को आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। इससे गुस्सा, नाराजगी और दुख की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बचाव की प्रतिक्रिया देने के बजाय जागरूक व्यक्ति एक कदम पीछे हटकर स्थिति को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे समझते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा पर है, अपनी संघर्षों और भावनाओं का सामना कर रहा है।
व्यक्तिगत रूप से चीजों को लेना आपको सच्चाई देखने से भी रोक सकता है। जब आप अपनी भावनाओं में उलझे होते हैं तो स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि वे चीजों को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बादलों के बिना जैसा है वैसे ही देखें। यह स्पष्टता उन्हें बेहतर निर्णय लेने और चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करती है। इसके अलावा वे चिंताओं में डूबे रहने की आदत को भी छोड़ देते हैं। चिंता अनिश्चितता और संभावित खतरों के प्रति एक स्वाभाविक मानव प्रतिक्रिया है, लेकिन पुरानी चिंता महत्वपूर्ण तनाव और चिंता का कारण बन सकती है, जिससे हम पूरी तरह से वर्तमान में जीने से चूक सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग चिंता को प्रबंधित और कम करने के तरीके विकसित कर चुके हैं, जिससे वे शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। चिंता अक्सर अज्ञात के प्रति हमारे डर और परिणामों को नियंत्रित करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। हम भविष्य, अपनी सेहत, अपने प्रियजनों और जीवन के अनगिनत पहलुओं की चिंता करते हैं, जबकि कुछ चिंता सामान्य है, अत्यधिक चिंता विकलांगकारी हो सकती है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग समझते हैं कि चिंता घटनाओं के परिणाम को नहीं बदलती। इसके बजाय यह हमें वर्तमान क्षण से वंचित करती है और अतिरिक्त तनाव जोड़ती है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति के लिए अनावश्यक तनाव को जीवन में लाने वाले तत्वों में से एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है अनिश्चितता को स्वीकार करना। वे समझते हैं कि जीवन स्वभाव से अप्रत्याशित होता है और हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करना निरर्थक है। इस स्वीकृति के माध्यम से वे उन चीजों की चिंता छोड़ देते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। वे केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर वे नियंत्रण रख सकते हैं, उनकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, और विश्वास करते हैं कि बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसा होना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग बाहरी मान्यता की आदत को भी छोड़ देते हैं। बाहरी मान्यता की तलाश एक स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है। हम अक्सर दूसरों से अनुमोदन और पहचान की तलाश करते हैं ताकि हमें मूल्यवान और योग्य महसूस हो। हालांकि बाहरी मान्यता पर अत्यधिक निर्भरता आत्म मूल्य की एक नाजुक भावना और निरंतर चिंता का कारण बन सकती है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति बाहरी मान्यता की बजाय आंतरिक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी कीमत को भीतर से खोजते हैं। जब हम बाहरी मान्यता की तलाश करते हैं तो हम वास्तव में दूसरों को अपनी मूल्यता को निर्धारित करने की अनुमति दे रहे होते हैं। इससे हम खुद को नकारात्मक रूप से प्रभावित महसूस कर सकते हैं। जब हम सराहना या अनुमोदन प्राप्त करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आलोचना या अस्वीकृति का सामना करने पर हमारी आत्मसम्मान कम हो सकता है। दूसरों की मान्यता पर निर्भर रहने से हम बाहरी राय और निर्णयों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जो असंगत और अप्रत्याशित हो सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग समझते हैं कि सच्चा आत्म मूल्य भीतर से आता है। वे पहचानते हैं कि दूसरों से मान्यता की तलाश एक अंतहीन अनुमोदन प्राप्ति के चक्र को जन्म देती है जो थकाऊ और असंतोषजनक हो सकता है। इसके बजाय वे एक मजबूत आत्म मूल्य विकसित करते हैं जो बाहरी राय से स्वतंत्र होता है। वे अपनी पूरी तरह से स्वीकृति करते हैं जिसमें उनकी ताकतें और कमजोरियां दोनों शामिल हैं। यह आत्म स्वीकृति उन्हें अपनी वास्तविकता को अपनाने की अनुमति देती है, बिना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढलने की आवश्यकता के। वे अपनी मूल्यता को उनकी स्वाभाविक पहचान पर आधारित मानते हैं और इसलिए उन्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं। दूसरों को दोष देना एक सामान्य प्रतिक्रिया है नकारात्मक परिस्थितियों में। ये जिम्मेदारी से बचने और अपने अहं को बचाने का एक आसान तरीका हो सकता है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति जानते हैं कि दूसरों को दोष देना समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि यह केवल अस्थायी राहत प्रदान करता है। वे खुद की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, बिना दूसरों को दोष दिए। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग समझते हैं कि दूसरों को दोष देने की आदत उल्टा प्रभाव डालती है और व्यक्तिगत विकास को रोकती है।
उन्होंने अपनी क्रियाओं की जिम्मेदारी लेना और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना सीखा है, बजाय दूसरों को दोष देने के। जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हम ध्यान को अपनी ओर से हटा देते हैं। यह अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन यह मौजूदा समस्याओं को हल नहीं करता। दूसरों को दोष देना नकारात्मकता और नाराजगी के चक्र को जन्म देता है, जिससे आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग समझते हैं कि दूसरों को दोष देना हमें एक पीड़ित मानसिकता में फंसा देता है, जहां हम असहाय और अपनी परिस्थितियों को बदलने में असमर्थ महसूस करते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति स्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वे समझते हैं कि अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शांति के लिए आवश्यक है। दोषारोपण की बजाय वे स्थिति में अपनी भूमिका पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि वे भविष्य में कैसे सुधार कर सकते हैं या भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वे नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर विचार करते हैं, ताकि वे अपनी खुद की भागीदारी को समझ सकें और व्यक्तिगत विकास की दिशा में कदम उठा सकें। स्वयं की जागरूकता उन्हें चीजों को अधिक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है, जिससे दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति कम होती है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग विषाक्त संबंधों में जीना छोड़ देते हैं। विषाक्त संबंध आपकी ऊर्जा को चूस सकते हैं, आपकी भलाई पर प्रभाव डाल सकते हैं और आपके व्यक्तिगत विकास को बाधित कर सकते हैं। ये संबंध अक्सर नकारात्मकता, नियंत्रण और आदर की कमी से भरे होते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति समझते हैं कि सकारात्मक और समर्थन देने वाले लोगों से घिरे रहना महत्वपूर्ण है और उन्होंने विषाक्त संबंधों की पहचान करना और उनसे दूरी बनाना सीख लिया है। विषाक्त संबंध विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे दोस्ती, रोमांटिक रिश्ते या यहाँ तक कि पारिवारिक संबंध। इन संबंधों की सामान्य विशेषता यह है कि ये हमें थका हुआ, चिंतित या असंतुष्ट महसूस कराते हैं। ऐसे संबंध अक्सर नियंत्रण, आलोचना और भावनात्मक हेरफेर के पैटर्न शामिल करते हैं, जिससे एक स्वस्थ और संतुलित मानसिक स्थिति बनाए रखना कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग समझते हैं कि विषाक्त संबंधों को बनाए रखना उन्हें आंतरिक शांति और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने से रोक सकता है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग यह समझ गए हैं कि विषाक्त संबंधों से निपटने के लिए सीमाएं स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने जागरूकता और ताकत विकसित की है ताकि वे पहचान सकें कि जब कोई संबंध हानिकारक होता है और अपने भले के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। ये सीमाएं उनके भावनात्मक और मानसिक भलाई की सुरक्षा करती है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना स्वीकार्य व्यवहार को परिभाषित करने और सुरक्षा और सम्मान की भावना उत्पन्न करने में मदद करता है। सीमाएं स्थापित करने और लागू करने के द्वारा वे विषाक्त व्यक्तियों को अतिक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोक सकते हैं। अंत में आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग सतही इंटरैक्शंस को छोड़ देते हैं। सतही इंटरैक्शंस वे होते हैं जिनमें गहराई, प्रामाणिकता और सारगर्भित संबंध की कमी होती है। ये आमतौर पर छोटे छोटे वार्तालाप, सामाजिक शिष्टाचार और सतही जुड़ाव के इर्द गिर्द घूमते हैं, बिना वास्तविक समझ या भावनात्मक संबंध में गहराई से प्रवेश किए। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति सतही इंटरैक्शंस की सीमाओं को पहचानते हैं और अपने रिश्तों में गहरे और अधिक सारगर्भित संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। सतही इंटरैक्शंस रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य हो सकते हैं, लेकिन वे कभी-कभी वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव और समझ को बाधित कर सकते हैं। सामाजिक सेटिंग्स, कार्यस्थलों या यहाँ तक कि परिवार के बीच के हलकों में भी सतही इंटरैक्शंस आम हो सकते हैं। जबकि ये इंटरैक्शंस सुखद हो सकते हैं और एक उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, वे अक्सर व्यक्तियों को असंतुष्ट और असंबद्ध महसूस कराते हैं। ये वास्तविक भावनात्मक पोषण या गहरे संबंध की भावना प्रदान नहीं करते, जो कि गहरे इंटरैक्शंस से मिलती है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग समझते हैं कि सारगर्भित संबंध व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक भलाई और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए महत्वपूर्ण है।
वे दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देते हैं जो प्रामाणिकता, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होते हैं। वे बातचीत के दौरान पूरी तरह से ध्यान देते हैं, सच्चाई से सुनते हैं और संवाद में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। यह उपस्थिति एक ऐसा स्थान बनाने में मदद करती है जहां गहरे संबंध बन सकते हैं, क्योंकि यह दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं के प्रति सम्मान और रुचि दिखाती है। मेरे दोस्त, आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग किसी भी असाधारण तरीके से विशेष नहीं होते हैं। उन्होंने बस उन भ्रांतियों से जागृत हो गए हैं जिनमें अधिकांश लोग हर दिन जीते हैं। साधारण व्यक्ति की तुलना में वे सिर्फ वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है, हो सकता है कि दूसरों को असाधारण या अलग लगे, लेकिन वास्तव में वे बहुत ही साधारण लोग होते हैं। जो चीज उन्हें अलग बनाती है वह उनका दृष्टिकोण और जीवन को देखने का तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें जिसमें आप लिखें, मैं बाहरी मान्यता की आवश्यकता को छोड़ता हूं और अपनी सच्ची प्रामाणिकता को अपनाता हूं। यदि आप इस पुष्टि को टिप्पणी में लिखेंगे तो मैं आपके टिप्पणी को दिल दूंगा। हमेशा की तरह आपको एक सुंदर दिन की शुभकामनाएं।